यह किस्सा सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन यहां हम उस गांव का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है यह सच्ची घटना सुनने के बाद किसी के मन में उस गांव के लोगों के लिए घृणा या नफरत का भाव जाग जाए, क्योंकि उस गांव के कुछ लोगों द्वारा यह तुच्छ हरकत की गई है। इसके लिए पूरा गांव जिम्मेवार नहीं था। 2009 में उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में फौजियों से भरी एक जीप पहाड़ों के दुर्गम और संकरे रास्ते से होते हुए जा रही थी। आपको बता दें कि उस जीप में 7 फौजी थे। रात का यह समय था। जीप की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन पूरा रास्ता काफी खराब था। जगह जगह बड़ा बड़ा गड्ढा था। जीप चालक फौजी काफी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर एक घुमावदार मोड़ पर जैसे ही उसने जीप को मोड़ा तो जीप एक बड़े पत्थर पर टकराकर लगभग 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। जीप के खाई में गिरते ही एक धमाके जैसी आवाज हुई, जिससे गांव के कई लोग वहां जमा हो गए। जीप के 7 फौजियों में से 2 ने तो उसी समय दम तोड़ दिया, लेकिन 5 फौजी दर्द से कराह रहे थे। गांव के कुछ लोग जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे और यह सब देख रहे थे, उन लोगों ने उन घायल फौजियों को अस्पताल ले जाने की जगह उनसे लूटपाट शुरू कर दी। किसी गांव वाले ने फौजियों के गले से सोने की चेन तोड़ ली, तो किसी ने उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, और कुछ इतने नीच निकले कि फौजियों की सोने की अंगूठी जब उनकी उंगलियों से नहीं निकली तो घर से चाकू लाकर चाकू से उंगली काटकर वो अंगूठी उन गांव वालों ने हासिल कर ली और सबको मरने के लिए छोड़ गए। पूरी रात वो घायल फौजी तड़पते रहे, खून उनके जिस्म से रिसता रहा, और जब सुबह मदद आई तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बच सका था। पुलिस ने आसपास के सभी गांव में जाकर पूछताछ की, मगर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली और इस केस को सड़क हादसा मानकर वहीं बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों में सब कुछ शांत हो गया। जिन गांव वालों ने लूटपाट की थी, वो लोग अब काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिन लोगों ने यह निर्मम कृत्य किया था, उनके जीवन में अब कुछ हलचल होने लगी। सोहन, जो कि उसी ग्रुप में था जिन्होंने फौजियों के साथ ऐसी क्रूर हरकत की थी, एक रात अपने घर में सोया था कि उसको किसी के दरवाजा बजाने की आवाज आई। उसने जैसे ही बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर वो सोने चला गया, लेकिन वो बस अपनी खाट पर लेटा ही था कि फिर से इस बार काफी जोर से दरवाजा बजने लगा। सोहन की पत्नी भी इस तेज आवाज से उठ गई। सोहन कुछ सहमा सा दरवाजे तक आया और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने देखा कि फिर से वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर सोहन के साथ लूटपाट का साझेदारी बिरन अपने खेतों से घर आ रहा था। खेतों की तरफ से ही अचानक उसको बंदूक से गोली चलने की आवाज आई, तो वो उसी दिशा में हो लिया जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन अब उसके काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई आवाज दूर दूर तक नहीं थी। अब बिरन फिर से घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर बिरन को एक फौजी उसके रास्ते में अपनी पूरी वर्दी और हथियार के साथ जमीन पर ही बैठा मिला। वो उसको देखकर चौंक गया। फिर बिरन उसको नजरअंदाज करके फौजी की बगल से निकलने लगा। तभी फौजी ने अपनी भारी आवाज में जोर से बिरन को बुलाया कि बिरन, कहां जा रहा है भाई? आज नहीं लुटेगा मुझे। यह सुनकर बिरन के कान खड़े हो गए और वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। उस फौजी की आत्मा ने बिरन का पीछा किया। बिरन को उसकी टांग पकड़कर पहले तो खूब घसीटा, फिर पत्थर पर उसका सर मार मार कर उसको अधमरी हालात में फेंक दिया। कुछ देर बाद बिरन के घर वालों ने बिरन को ढूंढ लिया और उसको अस्पताल ले जाने लगे। तभी बिरन ने फौजी वाली बात घर वालों और साथ में कुछ गांव वालों को बताई। सबकी बहुत कोशिश के बाद भी बिरन को नहीं बचाया जा सका। यह बात जब गांव में फैली तो सब लोग सदमे में आ गए, और जो 7-8 लोग सोहन और बिरन के साथ थे उस काली करतूत में, उन सबको यह अपनी मौत की घंटी लगने लगी। बिरन की मौत वाले दिन से उस गांव में रोज ही अजीब घटनाएं होने लगीं। उन 7-8 लोगों में से किसी का घर पहाड़ से गिरते हुए पत्थर ने तबाह कर दिया।
जिससे उसके साथ उसका परिवार भी मारा गया। तो किसी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, कोई पागल हो गया तो किसी ने खुदकुशी कर ली, मगर सोहन अभी तक जिंदा था। वो डरा हुआ तो था, लेकिन उसके पास के गांव के एक ओझा ने विश्वास दिलाया हुआ था कि तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने सब इलाज कर रखा है और तेरी जान पर कोई खतरा नहीं है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन सोहन शाम के समय एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसको अपने पीछे किसी व्यक्ति के चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो समझ गया कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो तेज चलने लगा। इस बार उसको कई लोगों के पीछे चलने की आवाज आने लगी, जैसे मानो एक बटालियन कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही हो। सोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला किया और अपने कदमों की गति को और बढ़ा दिया, मगर पीछे से आती कदम ताल की आवाज भी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि उसको लगा जैसे अभी कोई फौजी उसके कंधे पर हाथ रख देगा। इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी 7 फौजी उसके पीछे अपनी पूरी वर्दी में हथियार लिए और आंखों में खून भरकर चल रहे हैं। सोहन वहां से भाग लिया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका और जमीन पर गिर गया। फिर सभी फौजियों ने उसको घेर लिया और उसके शरीर पर अपनी बंदूकों के बट से खूब मार लगाई। सोहन ने ही फौजियों की उंगली काटकर सोने की अंगूठियां निकाली थीं, इसलिए सोहन की सारी उंगलियां तोड़ दी गईं। उसके चेहरे को पेड़ की छाल से रगड़ रगड़ कर उसके चेहरे की खाल को छील दिया गया। फिर उसकी सभी हड्डियां तोड़ दी गईं, लेकिन उसको मारा नहीं गया और इसी हाल में फौजियों की आत्मा उसको छोड़ गई। सोहन के जीवन की आखिरी चंद सांसें बची थी जो वो गिन रहा था। इधर गांव वालों ने यह सोचा कि सोहन को कहीं बाघ तो नहीं खा गया। यह सोचकर सोहन के घर वालों के साथ वो उसको ढूंढने निकले थे, जिससे वो कई जगह ढूंढकर अब सोहन के पास आ गए थे। सोहन को बचाने के लिए जब सब लोग उसको लेकर चले, तब सोहन ने अपने टूटे स्वर में यह घटना बताई और अपनी गलती से भी सबको अवगत कराया। अस्पताल पहुंचने से पहले सोहन ने दम तोड़ दिया और ऐसे फौजियों की आत्मा ने अपने साथ हुए इस नीच कृत्य का बदला लिया। फौजियों का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी आत्मा ने न तो वहां गांव वालों के घरों को बसने दिया, जिससे वो और ऊपर घर बनाकर रहने लगे। बस उनके खेत नीचे उसी पुरानी जगह थे जिनमें वो दिन में आया करते थे। फिर फौजियों की आत्मा ने उनके खेतों से भी उनको दिन में ही खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो खेत भी वीरान हो गए। गांव वाले आज भी बताते हैं कि हमारी नई जगह, नए घरों में भी हमें चैन नहीं है। आए दिन वहां आज भी भूतहा घटनाएं आम सी बात बन गई हैं। फौजियों को गांव वालों पर अन्याय का साथ देने और उनके मरने के बाद भी चुप रहने का गुस्सा है, जो पता नहीं कब तक चलेगा। सो आई होप गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।